नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से आज हम सभी लोग किस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने दो बैलों की कथा के माध्यम से भारतीय युवाओं में जागरूकता और देश के प्रति जो क्रांतिकारी भावना है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब जानवर गुलामी की जंजीरों में बंधना नहीं चाह रहे हैं तो हम तो मानव हैं। जीवों में सर्वश्रेष्ठ संज्ञा के नाम से यह मानव जात जानी जाती है। फिर यह मानव क्यों गुलामी को स्वीकार करेगा। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद की कहानी का जो नायक होता है वह मध्यवर्गीय परिवार का रहने वाला कोई किसान ही होता है। इस पाठ में भी एक किसान जिसका नाम झूरी काछी है, उसके पास दो बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है। यह दोनों बैल बहुत चुस्त दुरुस्त होते हैं और झूरी काछी के खेतों की जुताई बड़े ही सहज भाव से करते हैं। गांव में इन बैलों की बड़ी विशेषता होती है, लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी इस तरह से बताते हैं कि जानवर में सबसे ज़्यादा यदि कोई बुद्धिहीन समझा जाता है तो वह होता है गधा, क्योंकि वह किसी काम का विरोध नहीं करता है, किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं करता है। चाहे खाने में लोग हरी घास डालें या सूखी घास डालें, चाहे कितना भी काम लें, लेकिन गधा जो जानवर होता है किसी तरह का प्रतिरोध नहीं करता है। इसलिए उसे जानवरों में सबसे सीधा माना जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, गाय को यदि हम इधर उधर करें तो सींग मारती हैं। यदि कोई गाय ब्याही हुई
गाय हो तो अनायास ये सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ये सब गधे की विशेषताएं होती हैं कि चाहे सूखा भूसा खिलाओ, हरी घास खिलाओ, चाहे जितना चाहे उतना काम लो, अनायास उसे मारो, फिर भी गधा कभी भी व्यक्ति का प्रतिकार नहीं करता, अर्थात विरोध नहीं करता है। कहते कभी कभार हम बैसाख के महीने में गधे को खुश होते हुए देखे, जो मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की गर्मी या शरीर की खुजली को मिटाने का प्रयास करता है। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मीन्स होता है दुख। जैसे दुख का उसका गहरा रिश्ता है, हमेशा उसके चेहरे पर छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ कभी भी दशा में उसे बदलने नहीं देखा। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ की स्थिति हो, चाहे हानि की स्थिति हो, गधा हमेशा एक अस्थायी रूप में उसके भाव रहते हैं। ऋषियों मुनियों को जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। गधा की गंभीरता को देखते हुए मुंशी प्रेमचंद जी यह बताते हैं कि इतना वह आत्मीय है, इतनी उसके अंदर आत्मीयता है, सहनशीलता है। कितनी सहनशीलता देखने में बहुत कम लोगों में मिलती है। फिर पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन जब उसके विशेषताओं की बात आती है तो आदमी कहता है गधा बेवकूफ़ है। अर्थात हम किसी व्यक्ति को जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं यह व्यक्ति बहुत बेवकूफ़ है, यह व्यक्ति गधा है। इस तरह के हम व्यक्ति के साथ विशेषणों का प्रयोग करते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। यदि हम सद्गुणों का इतना अनादर हमने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के उपयुक्त नहीं है। कहते हैं अत्यधिक सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। इन भारतीयों को यदि हम देखें अफ्रीका में तो क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। अमेरिका जैसे देश में भी वर्ग भेद होते हैं, जातीयता होती है। लोगों को अमेरिका जैसे देश में घुसने भी नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। और जो भारतीय लोग हैं उस विलासिता पूर्वक जीवन भी व्यतीत नहीं करते हैं। 4 पैसे आने वाले भविष्य में के लिए बचा के रखते हैं। जी तुल कर काम करते हैं, मन लगा कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। 4 बातें सुनकर दुख खा जाते हैं। गम मतलब होता है दुख। 4 बातें भी सुनते हैं और गम खा जाते हैं। फिर भी बदलाव है, फिर भी इन भारतीयों को बदलाव किया जाता है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं।
अमेरिका के लोग यह दोषारोपण करते हैं कि मानव का जो जीवन है उस जीवन को यह लोग नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो यह भारतीय लोग भी उनका जवाब तलब करना सीख जाते तो सभ्य कहलाने लगते। तब ये लोग कहते हैं कि ये सभ्य हैं। जापान की मिसाल सामने है। जापान का यदि हम उदाहरण लें तो सामने है। एक ही बीजे ने उसे संसार का सब जातियों में गढ़ बना दिया। एक ही बीजे अर्थात जापान ने जैसे चाइना के जो मंचूरिया प्रदेश है उस पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जैसे बनाता है, तैसे उसके एक ही युद्ध ने उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जातियों में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की गणना में उसे लाके उस पंक्ति में खड़ा कर देता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, कहते हैं प्रेमचंद जी कहते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है और वो भी है उससे कम ही गधा, लेकिन वह गधा उससे कम है, वह है बैल। वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी अर्थ में मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को कहते हैं गधा है, उसी तरह से हम किसी व्यक्ति को यह भी कहते हैं बैल है। इस तरह से कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। विचारधाराओं की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत लोग बैल को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, लेकिन कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में, अड़ियल मतलब होता है जिद्दी बैल भी देखने में मिलता है। और भी कई रीतियों में से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, इतने उसका स्थान गधे से नीचा है। इस तरह से हम कहेंगे उसका स्थान गधे से भी क्या है, नीचा है। झोरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। कथा यहीं से शुरू होती है कि झोरी काछी के दो बैल थे उनके पास। झोरी काछी एक गांव का किसान है, उसके दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, दोनों बड़े सुंदर जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, काम भी बहुत अच्छा करते थे, देखने में भी सुंदर थे। दिल में ऊंचे, उनके जो दिल थे, कंधे की जो ऊपर दिल होता है वह भी बड़े ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों काफ़ी दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। लेखक कहते हैं कि दोनों बैल एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते हैं ये हम नहीं कह सकते। अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, अवश्य उनके अंदर ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे वह अपने विचारों को व्यक्त करते थे, फिर जिससे जीवों की श्रेष्ठता ग्राह करने वाला मनुष्य वंचित है। जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ का दावा करने वाला जो मनुष्य है वह जानवरों की भाषा समझने में अभी भी अनभिज्ञ है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते हैं और इस तरह से कभी कभी दोनों एक दूसरे पर वो चाटते थे शरीर को। दोनों एक दूसरे से सिंह भी लड़ा लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, लड़ने के उद्देश्य से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आनंद के भाव से और इस तरह से आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने, जैसे दो घनिष्ठ दोस्त आपस में घनिष्ठता के कारण भी ढोल धप्पा करते लगते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशफुशी, इसके बिना दोस्ती है कुछ खुशफुशी सी लगती है, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते।
जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। जिस तरह से दोनों बैल गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन को हिला हिला के चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दोनों बैलों की विशेषता थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित थे। गाड़ी में जब लग जाते थे तो दोनों यही प्रयास करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ हमारे ही गर्दन पर रहे। इतनी ज़्यादा एक दूसरे से लोगों का लगाव था, इन दोनों बैलों का आपसी लगाव था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चुट कर अपनी थकान मिटा लिया करते और इस तरह से सुबह संध्या दोपहर जब भी समय मिलता था एक दूसरे को चाट कर थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, खाली भूसा पड़ जाए नाद में तभी भी दोनों एक साथ उठते और नाद मुंह डालते साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, अर्थात दोनों एक ही साथ खाते थे, एक ही साथ बैठते थे और इस तरह से एक ही साथ वह सब अपनी क्रिया करते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।